हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फितूर ऑनलाइन क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। आज हम लोग रीजनिंग के 10 ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगी। ऐसे प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में देखे जाते हैं, चाहे वो रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हो। तो चलिए इन प्रश्नों को एग्ज़ाम में स्किप होने से बचाएं और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि वीडियो पूर्ण होते होते आपके सभी प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से कवर हो सके। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जैसे घड़ी से संबंधित समय है, वैसे ही वाहन निम्न में से किससे संबंधित है? तो घड़ी जिस प्रकार समय से संबंधित है उसी प्रकार वाहन का संबंध सफ़र से हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर सही डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आय का लाभ से वही संबंध है जो व्यय का किससे है? तो जिस प्रकार दोस्तों आय, इनकम अर्थात कुछ आते हैं पास में, जिस प्रकार आय अर्थात इनकम से कुछ आते हैं हमारे पास में तो उसे हम लाभ की संज्ञा दे रहे हैं। तो वैसे ही जब हम व्यय करते हैं तो हमारे पास से कुछ जाते हैं। तो इस प्रकार क्या हो सकते हैं? चारों ऑप्शन में से बिक्री, प्राप्तियां, अधिवेशन या फिर हानि। तो क्या हो सकते हैं? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी अर्थात हानि हो सकती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। घड़ी समय बताती है तो उसी प्रकार एमीटर करंट, एमीटर से हम लोग करंट यानी कि धारा का मापन करते हैं। उसी प्रकार हवा की गति का जो मापक होता है वो एनीमोमीटर होता है। हवा की गति का मापक एनीमोमीटर होता है। उसी प्रकार तराजू से हम लोग मापक का काम करते हैं। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमीटर से धारा मापते हैं। घड़ी हमें समय बताती है, उसी प्रकार तराजू से हम लोग किसी भी चीज़ को मापते हैं। तो घड़ी समय का मात्रक नहीं है, एक राशि है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दवा रोग से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार भोजन का संबंध। तो दोस्तों हमें दवा की ज़रूरत कब पड़ती है? तो जब हम रोगी हो जाते हैं। उसी प्रकार हमें भोजन की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमें पोषण की ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा होना चाहिए या प्यास। तो हमें भोजन की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमें भूख लगती है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उदासीनता उत्साह दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। उदासीनता यानी कि जब हम लोग उदास हो जाते हैं, उत्साह यानी कि जब हम लोग खुश रहते हैं। तो इसी प्रकार ऑप्शन में देखना है, युद्ध और हमला दोनों एक ही शब्द हैं, संधि मित्रता दोनों एक ही शब्द हैं, नामांकन और सेवा योजन दोनों एक ही शब्द हैं। यहाँ देखा जाए तो विपरीत शब्द निंदा और आदर हो जाएंगे। इस प्रकार हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कैलेंडर से हम लोग तारीख पता करते हैं, उसी प्रकार घड़ी से हम लोग समय का पता करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर दक्षिण दोनों एक विपरीत दिशा हैं। उत्तर और दक्षिण दोनों एक विपरीत दिशा हैं। उसी प्रकार तेवर और मुस्कान, तेवर अर्थात गुस्सा कह सकते हैं इसको। तेवर यानी कि गुस्सा, मुस्कान तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, मुस्कुराहट। तो गुस्सा और मुस्कुराहट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। बाकी और सभी ऑप्शनों को अगर हम देखें तो समष्टि या संपूर्ण दोनों समान शब्द हैं। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी ये भी समान शब्द हैं। तन्य और मुड़ने योग्य दोनों मतलब खिंचा तरह हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी समान शब्द है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर तेवर और मुस्कान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
गेहूं का जो संबंध ब्रेड से है वही संबंध गन्ने का किससे है? तो गेहूं से हमें ब्रेड मिलता है अर्थात रोटी। ब्रेड का मतलब दोस्तों रोटी। तो गेहूं का जो संबंध ब्रेड से है वही संबंध गन्ना। तो गन्ने से पता है आपको क्या मिलती है? चीनी, गुड़। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? गुड़। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पेय का चाय से वही संबंध है जो औषधि का डैश से है। तो चाय एक पेय पदार्थ है। क्या है दोस्तों? चाय एक पेय पदार्थ है। उसी प्रकार इन विकल्पों में से कौन सा एक औषधि हो जाएगा? रोग कभी औषधि नहीं होता है, अस्पताल कभी औषधि नहीं होता, चिकित्सक कभी औषधि नहीं होता, और ये सब औषधियों से संबंधित, बीमारियों से संबंधित हैं। तो एनाल्जेसिक्स एक औषधि हो सकती है। इस प्रकार हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खगोल विज्ञान का तारा से वही संबंध है जो कृषि शास्त्र का। खगोल विज्ञान का तारा से, तारा है क्या दोस्तों? तो तारा एक खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड, तारा एक क्या है दोस्तों? खगोलीय पिंड है। तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? खगोल विज्ञान कहलाता है। उसी प्रकार कृषि शास्त्र, तो कृषि से संबंधित अध्ययन को कृषि शास्त्र कहते हैं। तो कृषि के अंदर हम लोग किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों? तो फसलों का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसा लगा आपको ये मेरा प्रयास? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। अंत तक हम इसी प्रकार डेली आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लाते रहेंगे।